दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी संवेदनशील मुद्दे को लेकर के है, क्योंकि आज आपको दिखाने वाले हैं भारत की लगभग 15 से 20 मस्जिद और दरगाहों को जिन पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा ठोक दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के हुए शुरुआत करते हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद कई दशकों के बाद शीर्ष अदालत के फैसले से ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसके बाद हिंदू पक्ष ने अनेक मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर की तलाश शुरू कर दी है। इस सब के बीच कानून के जानकारों का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है। इन सब चीज़ों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा है साल 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसको चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर कानून के जानकार हो, इसका हवाला दे रहे हैं। क्या है ये साल 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? आइए इसको भी समझते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए धार्मिक स्थानों के धार्मिक स्वरूप की सुरक्षा की जाएगी। यानी इस कानून की धारा 3 किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलने पर रोक लगाती है। इस कानून का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो कुल मिला के 1947 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो स्वरूप है, यानी जो मौजूदा स्थिति में जो कोई भी इमारत है उसी स्वरूप में रहेगी। ये 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। लेकिन अब इन दिनों देश में मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर खोजने का मुद्दा सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह और दिल्ली की जामा मस्जिद की खबरें चर्चा का विषय बन गई हैं। वहीं अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद कई दशकों के बाद शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के बाद ख़त्म हो गया था। इस विवाद ने सांप्रदायिक दंगों से लेकर सरकारों को बदलते हुए देखा, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को देखा, लेकिन अब ये विवाद सुलझा तो इसने कई अन्य विवादों के लिए एक नई ज़मीन तैयार कर दी। आज देश के कई राज्यों, जिलों और शहरों में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। आज की तारीख में हिंदू पक्ष अनेक मस्जिदों में मंदिर की तलाश कर रहा है। हालांकि ये अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसके आसार बहुत पहले से नज़र आ रहे थे, लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद इसे एक नया बल मिला है। तो आइए आपको दिखाते हैं मस्जिद, दरगाह और इस्लामिक स्थलों पर जहां मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले संभल की शाही जमा मस्जिद इस समय विवादों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभल के इतिहास पर तारीख़ संभल किताब लिखने वाले मौलाना मोइन का कहना है कि ये जामा मस्जिद बाबर ने नहीं बनाई। इसका निर्माण शैली भी मुग़ल काल की नहीं है। संभव है कि जामा मस्जिद का निर्माण तुगल काल में किया गया। उनका दावा है कि बाबर द्वारा इस मस्जिद की केवल मरम्मत कराई गई थी। उनका ये भी कहना है कि ये मस्जिद फ़िलहाल भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है और एक संरक्षित इमारत है। बाबर के आदेश पर बनाई गई थी मस्जिद। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था और 1529 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनाने के दौरान यहाँ मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ दिया गया। इसी जगह पर कल की भगवान अवतार लेंगे। मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान हैं। ये हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष ने इसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दे दिया। इसको लेकर काफ़ी बड़ी हिंसा हुई है। वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का। दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाज़त मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था
कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाज़त दी जाए। हालांकि 1991 के बाद ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा स्वरूप नहीं लिया जितना इस समय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। अब वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय है, वो है अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह के अंदर शिव मंदिर है। मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। इसके लिए याचिका में अजमेर निवासी हरबिलास शारदा द्वारा 1991 में लिखी पुस्तक का हवाला दिया गया है। पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र किया गया है। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश और तहखाने में गर्भगृह होने के प्रमाण होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं। इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की गई थी। हालांकि न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया कि उनका अधिकार नहीं है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका दाखिल की गई। लेकिन अब अजमेर की ये विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बीते दिनों से पूरे देश में सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत अजमेर के एक सिविल कोर्ट ने दायर याचिका से हुई, जिसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीते 25 सितंबर 2024 को दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया। इसको लेकर उन्होंने अजमेर के हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का भी हवाला दिया गया, जिसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। इसको लेकर 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका मंजूर कर दी। इधर सिविल जज मनमोहन चंदेल ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अब वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। शाही ईदगाह मस्जिद की संरचना को हटाने के बाद कब्जे के लिए हिंदू पक्ष द्वारा ये मुकदमे दायर किए गए। ये विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर कराया गया था। ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी विवाद की स्थिति है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई ये मस्जिद है। हिंदू पक्ष का मानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ है, ये उनकी जन्मस्थली है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 से 70 ईस्वी में भगवान कृष्ण के भव्य केशवनाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई थी। फिर कई दशकों के बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 13.37 एकड़ ज़मीन पर स्वामित्व ट्रस्ट को मिली और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को मिल गया। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। अब इस कड़ी में अगला नाम आता है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत और 7 अजूबों में से एक, आगरे का ताजमहल। आगरे के ताजमहल का मामला 1915 में भी सामने आया था, जब 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका डाल अपील की थी। उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। अब इन वकीलों का तर्क था कि ताजमहल असल में तेजो महालय है और शाहजहां ने इसे राजा जयसिंह से हड़प लिया था। ये मंदिर नहीं है। ASI ने साफ किया था कि याचिकाकर्ताओं की मांग का कोई आधार नहीं है। चूँकि ये इस्लामिक इमारत है, इसलिए उनके पास इसमें पूजा या किसी भी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के इस पर भी विवाद जो है वो काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई अपील जो है वो इसको लेकर के याचिका यहाँ पर पड़ती रहती हैं। फ़िलहाल अभी इस पर कोई भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि ताजमहल का नाम बदला जाएगा। फ़िलहाल इस तरीके की अभी कोई ऐसा प्रारूप नहीं बना है।
अब वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसको भारत की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर कई विवाद रहे हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण के लिए 27 मंदिरों को तोड़ा गया था, ऐसा दावा किया जाता है। यानी ये हिंदू पक्ष के दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थीं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए वहां पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर भगवान गणेश की मूर्तियां अपमानजनक स्थिति में रखी गईं, ऐसा कहा गया था। ये मूर्तियों को लोगों के पैर लगते हैं जबकि दूसरी जाली में बंद हैं। कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर हिंदू संगठनों के सदस्यों को हिरासत में भी ले लिया गया था। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा ने मस्जिद का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की भी मांग की थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इसके बारे में ASI को पत्र भी लिखा था। फिलहाल अभी जो है ये मामला भी जो है वो कोर्ट में लंबित है। अब वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है धार की कमाल मौला मस्जिद। भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर या कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कुछ दूरी पर स्थित धार में एक स्मारक को लेकर एक नया विवाद है। हालांकि ये विवाद नया नहीं है, लेकिन हाल ही में इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से ये एक बार फिर चर्चा में है। जिस जगह को लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद और उसे भोजशाला भी कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू पूजा और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। कुल मिला के इसमें विवाद क्या है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को भोजशाला मंदिर के परिसर में वैज्ञानिक सर्वे जो है वो कर रहे हैं। बता दें कि भोजशाला मध्य प्रदेश में इंदौर से कुछ ही दूरी पर स्थित धार जिले में है, जो कि एक विवादित स्मारक है। इस स्मारक को मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहते हैं, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले बागदेवी यानी मां सरस्वती का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन ASI के संरक्षित स्मारक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अप्रैल 2003 के एक आदेश के मुताबिक यहाँ पर हर मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं, जबकि हर शुक्रवार को मुसलमान यहाँ नमाज अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद स्थित है, जिसे लेकर दावा होता है कि किसी जमाने में यहाँ पर माता सरस्वती का भव्य मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष उस जगह भोजशाला के नाम से संबोधित करते हैं। हिंदू समुदाय के मुताबिक 1034 में राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन फिर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ हमला किया। फिर मुस्लिम कमांडर दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह बनाने की कवायद की। बाद में महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला कर वहाँ पर कमल मौला मस्जिद बना डाली। अब क्योंकि इस स्थल को लेकर विवाद है, इसलिए इसकी देखरेख आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अब वहीं इस कड़ी में विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद आती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी सैकड़ों सालों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर पहले चर्चिका देवी का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकार मानते हैं कि जब परमार राजाओं का यहाँ पर राज था, तब देवी विजया को समर्पित करते हुए एक मंदिर का निर्माण हुआ था। उस मंदिर को चर्चिका देवी के नाम से जाना गया। हिंदू पक्ष का ये भी दावा है कि इस मंदिर को भी औरंगजेब ने 1658 से 1707 के दौरान तुड़वा दिया था। यहाँ तक दावा होता है कि मूर्तियों को दफनाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का अलग कहना है कि पहले यहाँ बीजा मंडल ईदगाह थी, जहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। मुस्लिम समाज विदिशा के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी परवेज अहमद का कहना है कि 1965 में जो समझौता हुआ था उस पर हम कायम हैं। हमें ईदगाह मस्जिद सरकार ने भी बना कर दी थी। एक मुस्लिम प्रतिनिधि आविद सिद्दीकी ने कहा, यह मस्जिद बीजा मंडल लिखा है, इसे दोबारा तूल देने के हम खिलाफ हैं। यदि ये ज़मीन वापस होती है तो वो मुसलमान के हवाले होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अगली कड़ी में अगला नाम आता है जौनपुर की अटाला मस्जिद। दरअसल हिंदू पक्ष स्वराज बहनी की ओर से दाखिल याचिका में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर का बताया गया है। इस केस में वक्फ बोर्ड और
पीस कमेटी को पार्टी बनाया गया। विपक्ष वक्फ वोट के और पीस कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए इसे वक्फ वोट की संपत्ति बताया था। इस मामले में वादी पक्ष के वकील राम सिंह ने बताया कि कथित अटाला मस्जिद में जिस तरह चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं वे हिंदू मंदिरों की वास्तुकला की तरह हैं। तो कुल मिला के जौनपुर की अटाला मस्जिद भी विवादों के घेरे में है। वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है बंगाल की अदीना मस्जिद। पश्चिम बंगाल की मालदा में अदीना मस्जिद जो वो स्थित है, जिसका निर्माण सिकंदर शाह ने 1358 से 90 के बीच में करवाया था। लेकिन हिंदू पक्ष का इसमें दावा है कि इसी स्थान पर एक समय भगवान भोलेनाथ का प्राचीन आदित्यनाथ मंदिर हुआ करता था। सिकंदर शाह ने उस मंदिर को तुड़वाकर ही वहाँ मस्जिद निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष की जो दलील है हिंदू पक्ष यहाँ पर दलील देता है कि इस मस्जिद के कई हिस्से मंदिरों से मेल खाते हैं। इसी वजह से यहाँ कई मौके पर तनाव की स्थिति देखी जा चुकी है। अब वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है अहमदाबाद की जामा मस्जिद। गुजरात के अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद है। उसे लेकर एक समुदाय का दावा है कि वो हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाई गई है। कथित आरोप है कि अहमद शाह प्रथम ने 1424 ईस्वी में उस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करा दिया था। हिंदू पक्ष तो यहाँ तक मानता है कि इस मस्जिद के जो खंभे हैं वो मंदिरों के स्टाइल से मेल खाते हैं। इसी वजह से अहमदाबाद की जामा मस्जिद भी काफ़ी सुर्खियों में और चर्चा में रहती है। वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है पाटन की जामी मस्जिद। गुजरात के पाटन जिले में स्थित जामी मस्जिद को रुद्र महालय मंदिर बताया जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पाटन में आज भी रुद्र महालय मंदिर के अवशेष नजर आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया था। बाद में अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के कुछ हिस्से को जामी मस्जिद में बदल दिया था। इसे लेकर भी विवाद जो है वो कई तरीके के हो चुके हैं। अब वहीं इसमें अगला नाम आता है लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के टीले वाली मस्जिद का विवाद भी काफ़ी पुराना है। इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर सनातन विरासत लक्ष्मण टीला स्थित है। लखनऊ से पूर्व भाजपा सांसद और राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने भी अपनी किताब अनकहा लखनऊ में इसका जिक्र किया है। इस किताब में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से शहर पर नाता तोड़ने का आरोप लगाया है। दिव्यांगत भाजपा नेता लालजी टंडन ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीला पर किया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया था। यहाँ एक ऊंचा मंच है। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में भी घिर गई थी। तो कुल मिला के ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है। इसके अलावा इस कड़ी में अगला नाम आता है उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद। महाकाल की नगरी अवंतिक उज्जैन में स्थित बिना नींव की मस्जिद को लेकर भी दावा किया जाता है कि ये भोजशाला का ही एक हिस्सा है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो शिव मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर परमार कालीन सोमेश्वर महादेव मंदिर है। बाद में इल्तुतमिश ने मंदिर को तुड़वाकर और दिलावर खान ने शिवलिंग को हटा दिया। दीवारों पर 88 स्तंभों पर सनातन संस्कृति की झलक भी नज़र आती है। वहीं इस कड़ी में अगला नाम आता है और हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय है बदायूं की जामा मस्जिद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने पिछले वर्ष अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने दावा किया कि बदायूं की जामा मस्जिद सामी वाली भूमि पर पूर्व में नीलकंठ महादेव मंदिर था। बाद में मुस्लिम शासकों ने मंदिर क्षतिग्रस्त कर मस्जिद बनवा दी। मंदिर के अवशेष होने का तर्क देते हुए उन्होंने पूजा की अनुमति मांगी है। वहीं इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि शहर के सोता मोहल्ले के मौलवी
टोला में स्थित जामा मस्जिद शमसी की बुनियाद दिल्ली के बादशाह बनने से पहले इल्तुतमिश ने सन 1210 ईस्वी में रखी थी। इतिहासकार गिरिराज नंदन की पुस्तक बदायूं दर्शन में इसका उल्लेख किया जाता है। अब कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें तो इन उल्लेखित मस्जिदों के अलावा भी देश की कई और मस्जिदें सवालों के घेरे में हैं। हालांकि 1991 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त से पहले बने उपासना स्थल कानून में ये साफ कहा गया है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान पर स्थित स्वरूप था वह उसी स्वरूप में रहेगा और इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब वहीं एक और नया विवाद दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर के भी खड़ा हो गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर दिल्ली के जामा मस्जिद की सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके अवशेष दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मौजूद हैं। इसका प्रमाण औरंगजेब नामा और औरंगजेब पर साकी मुश्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक अमीर-ए-आलमगीरी में लिखा है। विष्णु गुप्ता के ASI डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि किताब के मुताबिक मई 24-25 1679 के दिन खान जहां बहादुर जोधपुर के मंदिर को तबाह करके लौटा। औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने और उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसके बाद बैलगाड़ियों से टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष दिल्ली रवाना किए गए थे। अब कुल मिला के इन मस्जिदों और दरगाहों पर जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो विवाद जो है वो जारी है। अब इससे मुस्लिम पक्ष का कहना है ये केवल देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, वहीं हिंदू पक्ष जो है वो पुराने बातों को उखेड़ते हुए और कई तरीके के दावे और हर मस्जिद में मंदिर होने का कुल मिला के जितनी मस्जिदों के बारे में आपने यहाँ पे देखा उनमें जो है वो दावा ठोक रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1947 के वर्शिप एक्ट की तो उसमें कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब फिलहाल इन सभी के जो है वो कोर्ट में याचिकाएं डली हुई हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट किस तरीके से जो है वो फैसला देता है। हालांकि अजमेर दरगाह शरीफ, इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद और संभल को लेकर के विवाद इस समय काफ़ी सुर्खियों में है और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, ज्ञानवापी को लेकर के पहले भी चर्चा जो है वो चलती रही है। कोर्ट में केस लंबित है। अब इनमें कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा। कोर्ट अगर चाहे तो इनको रोक भी सकता है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और किस तरीके के हिंदू पक्ष दलील देते हैं ये भी अपने आप में अहम लगता है। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से सर्वे की मांग उठाना कितना सही है या इसके कितने साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी राय देना हर एक नागरिक का अपना कर्तव्य होता है। तो अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।